महर्षि दयानंद कृत आर्याभिविनय ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। नियमित प्रथम मंत्र की व्याख्या से पहले महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर के संबोधनों को अर्थात ईश्वर के गुणों से संबंधित विशेषताओं को वहाँ संग्रह किया है। उन गुणों का जो संग्रह है, उन संग्रहों में से एक एक संबोधनों पर, गुणों पर हम विचार कर रहे हैं। आज क्रम प्राप्त हे निरामय शब्द पर विचार करेंगे। ईश्वर को कहा गया निरामय। पहले हम लोगों ने देखा निर्मल, वहाँ भी नीर है। कल हम लोगों ने निर्इह, निर्मल, निर्इह, निरीह इस शब्द पर विचार किया था। निर माने अभाव है, इह माने क्रिया चेष्टा। अपनी ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं, या ईश्वर में सर्वव्यापक होने से, एक देशी नहीं होने से उनमें क्रियाएं नहीं है। निरीह, संसार में जो निरीह शब्द का अर्थ बोला जाता है, वो निरीह अर्थ यहाँ पर ईश्वर में लागू नहीं होता। वो निर्मल में नीर है, निरीह में नीर है, और आज जो शब्द को हम देख रहे हैं इसमें भी नीर है। तो निरामय का अर्थ क्या हुआ? निरामय को दो भागों में बांटेंगे तो नीर आमय। आमयः, आमय का अर्थ क्या है? और नीर, इसके साथ जुड़ जाने से क्या हो जाता है? वो तो नीर अभाव है, अर्थ को बताता है, निषेध अर्थ को बताता है। जैसे निर्मक्षिकम बोलते हैं, तो मक्षिका नाम अभाव, निर्मक्षिकम। तो आमय बोलते हैं रोग को, आमय रोग। और नीर माने रहित, नीर माने अभाव। जो रोगों से रहित हैं, दोषों से रहित हैं, उनको हम निरामय बोलते हैं। भारतीय लोग एक श्लोक पढ़ते हैं और हर अपने को धार्मिक बताने वाले दूसरों को दुख देते हुए भी
दूसरों के लिए सुख की कामना बिना किए भी वो जब भी कहीं खड़े होते हैं या जब भी कोई शांति पाठ आदि का कार्यक्रम होता है उससे पहले बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। वहाँ पर है निरामय एक वचन है और निरामयाः बहुवचन है। यदि ये श्लोक को पाठ मन से यदि करेंगे तो सब निरामय हो जाएंगे, अर्थात रोग रहित हो जाएंगे। तो सब निरोगी हो जाए। निरामय का अर्थ हो गया निरोगी, निरामय का अर्थ हो गया स्वस्थ, हर दृष्टि से निरोगी आदमी को निरामय बोलते हैं। किंतु वहां सब लोग निरोगी रहें ऐसी कामना है उस श्लोक में, किंतु यहां क्या कहा गया? ईश्वर को निरामय कहा गया। बहुवचन में निरामया, एक वचन में निरामयः। ईश्वर को यहां पर निरामय कहा गया। तो अमरोगे धातु है, उससे आम भी बन जाता है। अमी धातु को ए करने से बन जाता है। तो आमय, अमरोगे आमय, तो यहां पर इसको विचार करना है कि आम क्या है। अम से आम बना और आम बोलते हैं अपचन को, अपक्व को। आम से आमय बनता है। आम से आमय बनता है। तो आम रोगे से, तो आम का अर्थ हो गया अपचन या कच्चा। तो जब हम आम शब्द पर विचार करते हैं तो आम्यते ईषत् पच्यते स आम, वह आम है। आम्यते का अर्थ ईषत् पच्यते। ईषत् कहते हैं कम, पच्यते पकना, जो अपक्व रह जाता है, नहीं पचता है, जो भोजन उससे आम बनता है, उसको आम बोलते हैं। उस आम के कारण वो जो फल, जो फलों का राजा आम है, वो आम के विषय में आप विचार नहीं कर रहे हैं। आम्यते ईषत् पच्यते आम, इस पर विचार कर रहे हैं। माने अपचन को आम कहा जाता है। वो आम के कारण आमय पैदा होता है शरीर में। आम के कारण आमय आदमी हो जाता है, अर्थात रोगी हो जाता है। तो आमयति पीड़यति इति आमयः रोगो वा, महर्षि दयानंद जी ने उनादि कोश में लिखा है। आमयति पीड़यति इति आमयः रोगो। आमय का अर्थ रोग कह दिया।
वो आमयति का अर्थ क्या है? पीड़यति, कष्ट देता है। वो जिसको भी कोई रोग हो जाता है तो शरीर को कष्ट मिलता है, इसलिए क्या कहा गया? आमयति पीड़यति इति। आमय रोग, और निरामय ईश्वर है। वो रोग से रहित हैं। जब हम ईश्वर को हे निरामय बोलते हैं तो हमारे अंदर भी रोग नहीं होते। कब? जब हम अर्थ चिंतन सहित निरामय बोलते हैं ईश्वर, हे ईश्वर। इस नाम से जप भी करना चाहिए जिनको निरोगी रहना है। जिसको सदा सदा के लिए निरोगी रहना है उसको बोलना है, हे ईश्वर आप निरामय हैं, मैं भी निरामय बनना चाहता हूं। तद जपस तदर्थ भावनम, जिस नाम से जप करते हैं अर्थ चिंतन सही, वो हमारे अंदर वो अर्थ घटता है। ततः प्रत्यक्ष चेतन अपि अंतराय भावश्च। यदि अर्थ चिंतन सहित ईश्वर का उस नाम का उच्चारण करेंगे तो अंतराय माने विघ्नों को बोलते हैं। तो विघ्न 9 होते हैं, उपविघ्न जो है उप अंतराय 4 होते हैं। दुख दोर्मनस्य अंगमय जयतो श्वास प्रश्वास। तो ये सब के सब अंतराय खत्म हो जाते हैं। और अंतराय में व्याधि शब्द पहला है, वो व्याधि भी खत्म हो जाती है। व्याधि माने रोग, शरीर को कष्ट मिलने को व्याधि कहते हैं। और मन को जिस कारण से कष्ट मिलता है उसको आधि बोलते हैं। तो 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक शारीरिक रोग, एक मानसिक रोग। ईश्वर अशरीर हैं, उनको ये दोनों रोग नहीं होते हैं, इसलिए ईश्वर को निरामय कहा जाता है। तो व्याधि शारीरिक रोग का नाम है, आधि मानसिक रोग का नाम है। मन है तो रोग आ जाते हैं। क्यों? जीवात्मा अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, उनको रोग नहीं आता। वो सर्वशक्तिमान है और आनंद स्वरूप है, इसलिए वो रोगी नहीं होते हैं। ईश्वर को रोग नहीं होने के पीछे निराकार है। हम लोग साकार हैं, तो इसलिए कहा जाता है जब साधक सब प्रकार की समस्याओं से, रोगों से बचना चाहता है तो उसको क्या बनना पड़ेगा? तो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, अशरीरम भावसंतम न प्रिय अप्रिय स्पृशतः। स्पृशत, स्प्री धातु है, छूने के अर्थ में। यहां पर कहा गया किसी भी प्रकार का आपको रोग नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की समस्याएं आपको नहीं चाहिए। क्या? किसी को भी पूछ लो, किसी को कुछ कोई समस्या आए कोई नहीं चाहता, कोई विपत्ति किसी के ऊपर आ जाए कोई नहीं चाहता। सब लोग शरीर को और पैसे को इसलिए रखे नहीं है कि रोगी हो जाएंगे और खर्चा करेंगे बोल, या दुखी हो जाएंगे वो। बचपन में क्या होता है, बड़े दुख से बचने के लिए, बड़ा दुख क्या है? बचपन का बड़ा दुख क्या है? पढ़ना, याद करना पड़ता है। बोल के बच्चे जो है बहाना बनाते हैं, तुम नंबर क्यों लाए कम?
तो मेरी आँख खराब है ना, वो पुस्तक देख नहीं पाता है। आँख के आगे अंधेरा अंधेरा लगता है तो पुस्तक पढ़ने में असुविधा होती है। तो क्या कहा गया कि बड़े दुख से बचने के लिए, वो पिटाई आदि बच्चों के लिए बड़ा दुख है, उससे बचने के लिए वो रोग आदि का बहाना करते हैं। ध्यान रखें, वो शरीर है तो बहाना बनाते हैं। इसलिए साधकों को कहा जाता है कि प्रिय अप्रिय सुख दुख से सर्वथा बचने के लिए अशरीरी बन जाओ, अर्थात अशरीर वाले हो जाओ। शरीर रहेगा तो रोग आएंगे, मन रहेगा तो मानसिक रोग अल्पज्य हैं इसलिए आ जाते हैं। जीवात्मा अल्पज्य हैं इसलिए मानसिक रोगों से ग्रसित है। और दो ही तो रोग होते हैं, किंतु बौद्धिक बुद्धि में भी रोग आ जाते हैं। क्या? एक ने गलत निर्णय ले लिया है तो वो सदा सदा के लिए लिए रखता है गलत निर्णय बुद्धि में। अविद्या के कारण गलत निर्णयों को लेते रहता है वो। तो गलत निर्णयों को लेना भी बौद्धिक स्तर से रोगी हो जाना है। तो मुख्य रूप से तो दो रोग हो गए, एक शारीरिक रोग, एक मानसिक रोग। शारीरिक रोग नहीं होते ईश्वर को क्योंकि वो शरीर वाले नहीं। मानसिक रोग नहीं होते ईश्वर को क्योंकि वो मन वाले नहीं है, वो सर्वज्ञ है। जीवात्मा अल्पज्ञ होने से जीवात्मा मानसिक रोग से प्रभावित होता है, जीवात्मा को शारीरिक रोग नहीं होता। जीवात्मा के शरीर को शारीरिक रोग होता है। वैसे मन सुख दुख को भोगता है किंतु अनुभव आत्मा करता है। इसलिए अल्पज्ञ आत्मा अल्पज्ञता के कारण मानसिक रोगों को अनुभव करते रहता है। शारीरिक रोगों का सीधा संबंध नहीं है आत्मा के साथ। वैसे आत्मा का स्वरूप रोग रहित है, निरंजन है, निष्कलंक है, अपचय उपचय नहीं होता है। वृद्धि ह्रास को बोलते हैं अपचय उपचय, बढ़ना और घटना। शरीर बढ़ते घटते रहता है, अपचय उपचय होते रहते हैं शरीर में। तो मानसिक रोग कैसे होते हैं? ईर्षा द्वेष के कारण, काम क्रोध के कारण, अविद्या के कारण मानसिक रोग होते हैं। और दुनिया में मानसिक रोगों की चिकित्सा दवाइयों के पास नहीं है। दवाइयों से मानसिक रोगों की चिकित्सा नहीं होती है। ईश्वर रूपक महौषधि का जो सेवन करता है वो मानसिक रोगों से बच जाता है। ईश्वर महान औषधि है, निरामय है। उनका जो जप करेगा नियमित, हे निरामय हे निरामय, तो दोनों प्रकार के रोगों से बच जाएगा। ये मानसिक रोगों से, वो ईर्षा द्वेष जलन आदि से पीड़ित है। और शारीरिक रोग की अपेक्षा मानसिक रोग अधिक कष्ट देते हैं मनुष्यों को। मानसिक रोग अधिक कष्ट देते हैं मनुष्यों को, ध्यान रखें। इसलिए ईश्वर की शरण में सबको जाने की आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक रोग तो दवाइयों से समाप्त हो जाते हैं, किंतु मानसिक रोग दवाइयों से समाप्त नहीं होते हैं। वो ईश्वर निरामय के पास जाने से समाप्त होंगे। इसलिए जिन जिन नामों के विषय में हम विचार कर रहे हैं उन नामों का स्मरण नियमित करना चाहिए। इसलिए इस पर जोर दे रहे हैं सब हम लोग।
तो ईश्वर मानसिक रोग और शारीरिक रोग से युक्त नहीं है, इसलिए ईश्वर को क्या कहा जाता है? निरामय। आमय रोग। रोग का कारण क्या है? कहा अपचन। ईश्वर का उदर नहीं है, जठराग्नि नहीं है, इसलिए वो कुछ खाते नहीं है, वो अकाम है, उनकी कोई कामना नहीं। हम लोगों को मुक्ति को प्राप्त करना है, समृद्धि को प्राप्त करना है, इसलिए हमको भोजन करना पड़ता है। और भोजन यदि ठीक नहीं करते हैं, हम आयुर्वेद में क्या पढ़ते हैं? हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं त्रय उपस्तंभा। त्रय उपस्तंभा इति आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति। क्या कहा गया? त्रय उपस्तंभा। उप कहते हैं सहायक, स्तंभ माने खंबा। शरीर रूपक मकान को खड़े रखने के लिए, शरीर रूपक मकान हर समय खड़ा रहे, इसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। अर्थात शरीर रूपक मकान ये 100 साल से पहले ढीला न पड़ जाए। जैसे घर बनाने से पहले व्यक्ति वो मजबूती से वो नींव खोदता है और नींव को मजबूत बनाता है, उसमें पानी देता है और खम्भों पर वो छत डालता है। तो यदि नीचे से उसने ठीक नींव आदि का काम ठीक किया है तो वो मकान 90 साल तक, 100 साल तक कुछ नहीं होता। बहुत सारे भवन हैं जो 100-150 साल से पुराने हैं। अंग्रेजों के समय जो पुल आदि बनाए गए थे वो आज भी चल रहे हैं कई स्थानों। अंग्रेजों के समय रेल लाइनें बिछी हुई थी, आज भी वो ठीक हैं। आजकल की रेल लाइनें जल्दी खत्म हो जाती हैं, किंतु उस समय के रेल लाइनें बहुत बढ़िया हैं अब भी। उस समय के सड़क अब तक हैं, अब के सड़क जल्दी खत्म हो जाती, टूट फूट जाती। इसका अर्थ पहले के लोग ईमानदारी से करते थे काम, अब ईमानदारी नहीं रही तो हर समय हर जगह भ्रष्टाचार है, इसलिए ये सब समस्याएं आती हैं। तो शरीर के साथ भी भ्रष्टाचार कर देते हैं हम, भ्रष्ट आचरण कर देते हैं, दोषपूर्ण आचरण कर देते हैं। तो शरीर का आधार क्या है? तो कहा कि शरीर का आधार है आहार। सबसे पहले कहा गया आहार। स्वप्नो अर्थात नींद। जैसे कल वहां एक बैठा था, वो जमाई ले रहा था, वो आज ले रहा है। इसका मतलब उसकी नींद रात को जरूर वो पूरी नींद नहीं सोता होगा। 8:30 बजे से भेज देते हैं उसको, तो 7.5 घंटा एक आदमी सोया। तो स्वप्न माने नींद पूरी नहीं होगी तो यही समस्या रहेगी, तंद्रा, निद्रा दिन में भी। तो क्या कहा गया? आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति। ब्रह्मचर्य कहते हैं संयम को। श्रृंगार की इच्छा नहीं है तो वो ब्रह्मचारी है। वो रस के चक्कर में नहीं है, स्वाद के चक्कर में नहीं है तो ब्रह्मचारी। और जो वाणी का पक्का है, लौंगोट का सच्चा है, वो ब्रह्मचारी है। तो यहां पर कहा ये 3 चीजें जिसकी ठीक हैं वो कभी भी रोगी नहीं होगा। क्यों? आहार ठीक नहीं होने से। इन तीनों चीजों में भी आहार यदि ठीक नहीं है और नींद यदि ठीक नहीं है तो आहार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसके बाद नींद है, उसके बाद संयम है, ब्रह्मचर्य है। हम लोग पढ़ते हैं आयुर्वेद में जायन्ते विविधा रोगाः।
प्रायसो मल संचयात्। क्या पढ़ते हैं? जायन्ते विविधा रोगाः प्रायशो मल संचयात्। हम रोगी क्यों होते हैं? तो यहां पर कहा प्रायः रोग के पीछे कारण है मलों का संचय। मल संचय, मल माने शौच, लेट्रिन, वो संचय अर्थात उसको इकट्ठा करके रखते हैं। मल और मूत्र और अपान वायु का वेग को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। और मल संचय 4 बजे के बाद रखना नहीं चाहिए। मल को संचय करके इकट्ठा करके जो मल निकलने से दुर्गंध का कारण बनता है, वो अगर अंदर सड़ते रहेगा तो वो शरीर को कितनी क्षति पहुंचाएगा। किसी के भी मल में सेंट नहीं है, जो इत्र आदि लगाते हुए कोई, वो अंदर से जैसे भी रहे, बाहर इत्र लगाने से वो सुगंध होता है। तो क्या कहा गया? मल बहुत दुर्गंध युक्त है, वो अगर अंदर पड़े रहेगा तो कितनी हानि करता होगा। इसलिए यहां पर कहा सब रोगों के पीछे मूल कारण के रूप में मल संचय है। हमको मल का संचय नहीं करना चाहिए। हम ईश्वर को निरामय निरामय बोलेंगे और इधर मल का संचय करेंगे तो रोगी हो जाएंगे। ईश्वर का नाम लेने से भी लाभ नहीं। जैसे गुड़ गुड़ बोलेंगे, गुड़ खाएंगे ही नहीं। निरामय निरामय बोलेंगे और ईश्वर की आज्ञा को मानेंगे ही नहीं, तो बहुत समस्या है। तो इसलिए और दूसरी बात बताई गई, सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिताः मलाः। सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिताः मलाः। वो आम के कारण मल कुपित होकर के रहते हैं, अर्थात अपक्व अपच भोजन वो अधिक मल के रूप में, कुपित मल के रूप में वो संचित रहता है, वो हमको रोग देता है। इसलिए हम लोग, हमारे वैद्य जी थे, वो बोलते थे संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? तो वो बोलते थे शौचालय गया और निकला, वो आदमी सुखी है। जाते ही यदि शौच खुल जाता है तो वो आदमी सुखी है। तो वो आदमी सुखी है जो कहा गया, इसके पीछे कारण है। सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता। समाधान है कुपित मल, मल को शरीर से निकाल दो। तो मल वो पसीना के रूप में भी निकलता है, किंतु मुख्य मल जो है वो गुदाइंद्रिय के द्वारा निकलता है। तो उसको नहीं रोके रखना चाहिए, न तो शरीर के लिए अनुपयोगी है और बहुत क्षति और शरीर की बहुत हानि उस मल से संभव है। तो रोगी नहीं होने के पीछे के कारणों को बता रहे हैं। कौन आदमी रोगी नहीं होता है? कौन ईश्वर को निरामय कहता है तो रोग से रहित हो जाता है? स्वस्थ आदमी की परिभाषा क्या है? एक आदमी स्वस्थ है, उसकी परिभाषा क्या है? तो आयुर्वेद वेदों का उपवेद है। वेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद सुश्रुत में क्या कहा गया? सुश्रुत में कहा गया समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः
प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। कितनी बड़ी बात बताई गई। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ आदमी की क्या परिभाषा है? तो हम दो प्रकार से रोगी होते हैं। यहाँ दो प्रकार से जो निरोगी है उसको स्वस्थ कहा गया है। पहली बात क्या बताई गई? समदोष। दोष तीन प्रकार के होते हैं। वात पित्त कफ को दोष कहा जाता है। जब वात पित्त कफ ठीक है, समान है, तो वो स्वस्थ है, वो व्यक्ति। समदोष माने समान है। वात पित्त कफ तीनों की आवश्यकता है शरीर के लिए, किंतु वो समान रहे, बढ़े ना घटे ना, कम ना हो, बढ़े ना बढ़ जाए, ना विषमता को ना प्राप्त हो जाए। एक आदमी लोभी है अत्यधिक, तो समझना चाहिए इसका कफ बढ़ा हुआ है। जो भी आदमी लोभी है वो उसका कफ बढ़ा हुआ है। इससे पहचान सकते हो। वो दूसरों से तो लेता है, अपना कुछ देना नहीं चाहता है। दूसरों की हानि कर देता है, अपनी हानि होने देता है। वैसे अपनी हानि भी नहीं करनी चाहिए, किंतु दूसरों की हानि क्यों करें? तो लोभ का और कफ का संबंध है। एक आदमी बहुत क्रोधित है तो उसका पित्त बढ़ा हुआ है, समझना चाहिए। और एक आदमी कामनाग्रस्त है, किसी को भी देखता है तो उसको छूने की इच्छा करता है। कोई देख रहा है कि नहीं, उससे मिलना चाहता हूं समझ लेता है। तो वो जो है वो बात से ग्रसित है, बात उसका बढ़ा हुआ है। तो बात के कारण, बात का अर्थ क्या है? ये घुटनों में दर्द होना, यहाँ दर्द होना, यहाँ दर्द होना आदि। तो इन तीनों को हम बढ़ाते घटाते रहते हैं, किंतु इनको समान रखना चाहिए स्वस्थ रहने के। तो समदोष का अर्थ ये तीनों समान है क्या? समाग्निश्च जठराग्नि यदि विषम है, मंद है या तीक्ष्ण है, तीनों नहीं होनी चाहिए जठराग्नि को। क्या क्या? तीक्ष्ण भी नहीं होना चाहिए। अभी खाए और तत्काल फिर कुछ मिले तो खा दिए। कोई भी खा लेने से पच जा रहा है तत्काल, 4 घंटा 5 घंटा के बिना ये से, तो समझना चाहिए गड़बड़ है। इसकी जठराग्नि तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण जठराग्नि वाला रोगी हो जाएगा। इसका मतलब वो व्यायाम नहीं करता है, बाहरी औषधि आदियों के कारण या खराब प्रवृत्ति के कारण उसकी आदत बन गई है। भोजन को, नींद को, हम भोजन और नींद को जितना बढ़ाएंगे उतनी ये दोनों चीजें बढ़ती हैं। ध्यान रखना, भोजन और नींद। तो क्या कहा गया? तीक्ष्ण ना हो जठराग्नि, मंद भी ना हो, कुछ भी खाएं समय पर वो पचे ना। नहीं पचेगा तो मल संचय होगा दिन भर और वो रोगी बन जाएगा। तो जो भी रोगी बनता है वो खांसता है, कफ बढ़ता है, तो उसके पीछे अपचन कारण है। मुख्य मल उसका निकल नहीं रहा है, संचित है। कोई भी हो, मैं हूं चाहे और कोई हो। तो यहां क्या कहा गया कि समदोषः समाग्निश्च समधातु, शरीर की 7 धातुएं हैं जो शरीर को धारण करती धातु हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर्य। रसात रक्तम ततो मांसम, मांसात मेदः अभिजायते, मेधसो अस्थि ततो मज्जा, मज्जातः शुक्र संभवः।
ये 7 धातु हैं शरीर को धारण करके, ये भी ठीक हो। किसकी चर्बी बढ़ गई, किसकी हड्डी बढ़ गई, किसका मांस बढ़ गया, किसका रस बढ़ गया, मन पसीना ही पसीना दिन भर निकलता रहता है, दुर्गंध, पैर में पसीना, हाथ में पसीना, रक्त जितनी आवश्यकता है उससे अधिक है। तो ये सब रोग के कारण है। या ये अगर विषम हो गए, रसात रक्तम, ये जो कहा गया, इसका अर्थ है ये 7 धातुएं शरीर के लिए आवश्यक हैं, किंतु ये विषम न हो। समधातु मलक्रिय, और 2 समय में वो शौच जाता है कि नहीं। लोग जो है मल को रोके रखने के लिए बोलते हैं योगी जाए एक बार, माने एक बार योगी जाता है शौच कहते हैं, किंतु ये गलत बात है। आयुर्वेद में कहा 2 बार शौच जाना चाहिए। लोग क्या मनगढ़ंत बना देते हैं बात। अब 6 बार मूत्र विसर्जन के लिए जाना चाहिए। अब 2 बार द्विपुरुष कहा गया, 2 बार शौच जाना चाहिए, पुरुष कहते हैं शौच को। तो समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न, ये तो हो गया शारीरिक स्वास्थ्य, ये रहेगा पहली पंक्ति को जो मानेगा। अब दूसरी पंक्ति को जो मानेगा वो मानसिक दोष से बच जाएगा, रोग से बच जाएगा। क्या? प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, हाँ, जिसके मन प्रसन्न है, अर्थात मन में ईर्षा द्वेष नहीं है, काम क्रोध नहीं, और जिसके इंद्रियां प्रसन्न है। इंद्रियां प्रसन्न का मतलब क्या? इंद्रियां भोग में प्रवृत्त नहीं हो रही हैं, जितनी जरूरत है उतना भोजन, जितनी जरूरत है उतना देखना। दृष्टिपूतम न्यसत पादम, किसी के शरीर में किसी की चीजों में हमारा पैर न लग जाए, और किसी सुंदर पदार्थ, रूपवान पदार्थ या कामिनी कांचन में हमारी दृष्टि न पड़ जाए। स्त्रियों के मुख दर्शन आदि नहीं करना चाहिए ऐसा टक टक नजर में। तो इसलिए कहा गया तो इंद्रियां उसकी खुश है, इसका मतलब प्रसन्न है। तो प्रसन्न आत्मा भी प्रसन्न है कब? जब मन प्रसन्न है तो आत्मा प्रसन्न है, मन में ज्ञान है तो आत्मा ठीक है। आत्मा का मूल स्वरूप तो सदा वो निर्विकार है, वो उसका प्रसन्नता के पीछे कारण है मन की अप्रसन्नता। वो प्रसन्न है तो वो प्रसन्न है। तो जब हम आत्मा को प्रसन्न देखते हैं कब? जब हम जीवन मुक्त बन जाते हैं, तब आत्मा की प्रसन्नता की स्थिति बनती है। उससे पहले मन को प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, अर्थात दोष मुक्त जीवन जीने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। स्वस्थ इति अभिधीयते, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है, अर्थात वो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से वो बहुत ठीक है, चंगा है वो। तो यहाँ क्या कहा गया? निरामय पर हम विचार कर रहे हैं, निरामय शब्द पर। और निरामय बनने के लिए भोजन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जो भी भोजन पर नियंत्रण कर देगा ना, वो निरामय है। प्रथम संविधान मनुस्मृति है, विश्व का प्रथम संविधान ग्रंथ मनुस्मृति। लोग दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, अब के संविधान उसने बदल दिया, अब के संविधान उसने बदल दिया। अरे जो बोल रहे हैं वो तो मनुस्मृति रूपक संविधान को बदल चुके हैं, तो दूसरों के ऊपर उनको बोलने का अधिकार नहीं है।
मनुस्मृति विश्व की पहली ऐसी पुस्तक है जो प्रथम संविधान के रूप में मान्यता प्राप्त थी। तो उसमें एक बड़ी बात बताई गई है। वो संविधान है, वो नियम बनाएगा। जो संविधान ग्रंथ होगा वो नियम बनाएगा। तो संविधान ग्रंथ का क्या नियम है? संविधान माने क्या? अनुशासन, नियम बनाना। सम माने ठीक, विधान माने क्रिया, कार्य। ठीक कार्य, ठीक नियम बनाने को संविधान बोलते हैं। तो हमारे लिए ठीक नियम क्या है? स्वस्थ रहने के लिए ये श्लोक सब याद कर लेना। तो कहा अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। मनुस्मृति में 257 में तुम इसको देख सकते हो, ब्रह्मचारी में। और दूसरे भी जो हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी बात बताई गई। क्या? अनारोग्यम, कौन आदमी निरोगी है? न आरोग्यम अनारोग्यम, कौन आदमी आरोगी अर्थात आरोग्यवान नहीं है? कौन आदमी निरोगी नहीं है? तो यहां पर कहा चाति भोजनम, अति भोजन करने वाला। अति भोजन को सबके साथ जोड़ देना। चाति भोजनम, अति भोजन करने वाला अनारोग्य है अर्थात रोगी है, निरोगी नहीं है। अनारोग्यम माने दूसरा शब्द क्या कहा गया? अनारोग्यम अनायुष्यम। जल्दी कौन मृत्यु को प्राप्त होता है? किसकी आयु कम है? तो कहा चाति भोजनम, अधिक भोजन करने वाले की आयु कम हो जाती। तो अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम, किसके जीवन में स्वर्ग नहीं है अर्थात सुख नहीं है? स्वर्ग का अर्थ सुख। किसके जीवन में सुख नहीं है? तो उत्तर है चाति भोजनम, चाति भोजनम। अति भोजन करने वाले के जीवन में सुख नहीं है, वो कभी सुखी नहीं होगा। बहुत भोजन कर दिया, आलस्यता आएगी। एक नहीं पढ़ने वाले वो विद्यार्थी है, वो सो रहा है, तो सब हर समय दुखी रहेगा वो। तो क्या? चाति भोजन। 3 बातें हो गई। अब चौथी बात, अपुण्यम। किसके पुण्य खत्म हो जाते हैं? धर्म करने से पुण्य मिलता है, परोपकार करने से पुण्य मिलता है। वो अति भोजन के कारण वो पुण्य खत्म हो गया। जो भी पुण्य संचित था वो अति भोजन के कारण खत्म हो गया। और क्या कहा गया? लोक विद्विष्टम। लोग किसकी निंदा करते हैं? ये पेटू है, ये हर समय रोगी रहता है, ये जमाई लेते रहता है, दिन में सोते रहता है। क्यों बोलते हैं? अधिक भोजन करता है। लोग उसकी निंदा करते हैं हर समय। हर समय जब देखो सोए, गाड़ी में गए सोए, यहाँ आए सोए, विद्यालय में गए सोए। क्या कारण है? क्या कारण है? ये 5 के पीछे कारण क्या है? अति भोजनम तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। इसलिए अधिक भोजन करना बंद कर दो। 12 बजे जितना भोजन करते हैं उससे आधा भोजन रात को करना चाहिए। इसलिए हमारे अतीत के लोगों ने रात को रोटी खाई हो, वो जल्दी जीर्ण होता है। कम खाओ, दिन में सूर्य उदय के समय जितना खाना है खाओ, कहा जाता है।
तो रात का भोजन, अब अकाले भोजने व्याधि, समय पर भोजन नहीं करना भी रोग का कारण है। इसलिए वो पाचक को बार बार बोलना पड़ता है कि समय पर भोजन बनाओ। जो देखता है उनको भी बोलना पड़ता है। बहुत प्रकार के भोजन बन गए आइटम और समय पर नहीं मिला, तो उसके लिए क्या कहा हमारे लोगों ने, काल भोजनम आरोग्य कारणम। क्या कहा? काल भोजनम आरोग्य कारणम, समय पर भोजन करना आरोग्य में कारण है। इसलिए अकाले भोजने व्याधि, बहुत आइटम मत बनाओ। जितना बनाओ समय पर मिल जाए और बिल्कुल खुशी खुशी उसको भोजन के रूप में सेवन करें। तो निरामय बनने का उपाय है ईश्वर को निरामय बोल बोल करके जप करना, और इन सारी बातों को जो अब हम लोगों ने ध्यान से सुनने के लिए प्रयत्न किया, उन सारी बातों को याद रखने की आवश्यकता है। क्यों? हम सबसे अधिक परेशान, दुखी रहते हैं किसी कारण से, तो रोग के कारण, वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, दोनों रोगों से ईश्वर दूर हैं। हम भी दूर होना चाहते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने ऐसे ऐसे शब्दों को यहाँ चयन किया है, जिन शब्दों को ठीक ठीक समझ करके हम स्वस्थ और तंदुरुस्त और निरोगी और आरोग्यवान और निरामय, किसी भी प्रकार के रोगों से रहित जीवन जी सकते हैं। अब हर समस्याओं का समाधान ईश्वर है। इसलिए ईश्वर के उन नामों का विधान हम शास्त्रों में देखते हैं, जिन नामों को लेने से हमारा भी व्यक्तिगत लाभ होता हो। तो ईश्वर का निरामय नाम को लेंगे तो व्यक्तिगत रूप से हमारा लाभ होगा कि हम भी निरामय बन जाएंगे। ईश्वर ऐसी बुद्धि देंगे कि हम निरामय बन जाएं, और ईश्वर इन सारे नियमों को, आयुर्वेद के नियमों को उस व्यक्ति उत्साह से अनुष्ठान करे। इसलिए ईश्वर उसको बुद्धि दे देंगे, ठीक बुद्धि। उसको बोलेंगे समय पर भोजन कर, अति भोजन मत कर, बात पित्त कफ को मत बढ़ा, शरीर की समस्याओं को मत बढ़ा, पूरी नींद ले, रात्रि जागरण मत कर, उल्लू आदि का स्वभाव को छोड़। ये सब ईश्वर जो है उसके अंदर ये सारी बातें बैठा देंगे, जिससे वो जीवन में आगे बढ़ जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस निरामय